8 स्टेज ऑफ सक्सेस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं निशा मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टेज के बारे में बताऊंगी जिस स्टेज को आप फॉलो करके अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हो एंड डीमोटिवेट नहीं होगे आप न आपकी टीम होगी अगर इन स्टेज को आप याद रखते हो तो। 8 स्टेज होते हैं जिनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो स्टेज को हम याद करके फॉलो करते हैं तो हम लाइफ में कभी डीमोटिवेट नहीं होते हैं और अपनी लाइफ में हम सक्सेस ही होते हैं। 8 स्टेज ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 8 स्टेज होते हैं जिससे हमें याद रख के उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, उसे याद रख के हमें मोटिवेट होकर काम करना है। शुरुआत के स्टेज में जो शुरुआत की स्टेज होती है बहुत ही स्ट्रगल होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होती है। उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं तो हम डिमोटिवेट होते हैं। हमें डिमोटिवेट होने का पूरा चांसेस होता है। जो डिमोटिवेट होने का बहुत से चांसेस होते हैं एंड कुछ लोग तो इसी स्टेज पे डिमोटिवेट होके अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे बिजनेस को क्विट कर देते हैं। अपने उसी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, उसी घिसे पिटे पुरानी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि अभी उनका कौन सा स्टेज में है, कौन सा स्टेज उनकी चल रही है। हमें कितने स्टेज अभी पार करनी है, कितने स्टेज के बाद हमें अपनी सक्सेस कितने स्टेज के बाद हमारी सफलता मिलेगी। उनको ये बात को पता ही नहीं होता, ये बात उनके बारे में माइंड में आता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है, यानी यहाँ पे सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। प्रोसेस के रूप में होने का मतलब ये है कि सब कुछ यहाँ पे सब कुछ किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू जुड़ा होता है। आपको इस बिजनेस में करना आपको सिर्फ इतना ही होता है कि आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है और उस प्रोसेस को पूरा करना होता है। 8 स्टेज ऑफ सक्सेस होने के 8 स्टेज क्या है? स्टेज 1 है नो वन इज लिस्टिंग। कोई सुन नहीं रहा होता है। जब आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करते हो या प्लान के बारे में बताते हो तो लोग आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। लोग आपकी बातों को सुनने के बजाय आपको डीमोटिवेट करते हैं। कंपनी फ्रॉड है या ये सिस्टम फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर पाओगी। तो इस तरीके से आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड निगेटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव नहीं आती है। तो आपको पॉजिटिव ही रखनी है। दोस्तों, जब कोई आपको सुन नहीं रहा होता है तो बिल्कुल घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये याद रखने की जरूरत होती है कि आप अभी स्टेप 1 में हो। आप अभी स्टेप 1 में हो। जितनी तेजी से आप सीखोगे उतनी ही तेजी से आप अपने खुद को बदलोगे। इन अपना खुद का जो स्टेज है आप उसको चेंज करोगे। जितना खुद को घिसोगे उतना ही तो निखरोगे। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कहाँ से आप आगे जाओगे। क्या है ना, जब तक लर्निंग नहीं करेंगे अर्निंग तो हमारी होगी नहीं। तो लर्निंग करने पे ही हमें सक्सेस मिलती है। इसी तरीके से हमारा स्टेज हमारी है जो लिस्टिंग बट नॉट एग्रीइंग। जब लोग आपकी बातों को सुनना शुरू करते हैं, पहले तो लोग आपकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इस तरीके से पहले तो लोग आपकी बातों को सुनते नहीं थे। जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में टिक जाते हैं, भागते नहीं हैं, तो शुरुआत में जो लोग आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करते थे तो वही लोग धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग आपकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्टेप में क्या होता है, लोग आपकी बातें सुनते तो हैं लेकिन आपकी बातों को एग्री नहीं करेंगे। यानी आप उनको प्लान दिखा रहे हैं
लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर यही दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कुछ लोग आपके प्लान सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो लोग पहले आपको सुनने से भी पसंद नहीं करते थे, वही लोग अब आपकी बातों को सुनना पसंद कर रहे हैं। आपका प्लान है वो प्लान देखना पसंद कर रहे हैं, प्लान देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके बोलने पे जूम मीटिंग में भी वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके बोलने पे जूम मीटिंग भी अटेंड करने लगते हैं। यानी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, लोग आपकी बातें सुन तो रहे हैं पर आपका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका स्टेज 2 चल रहा है। यहाँ पे भी आपको घबराने की डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपका स्टेज 2 चल रहा है अभी। अब बात करते हैं स्टेज 3 का, एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। जब लोग आपकी बातों से एग्री तो करते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। ज्वाइनिंग में ड्रामे करते हैं, बहुत से बहाने बनाते हैं, ड्रामे शुरू करते हैं। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, लोग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं पर आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपका स्टेज 3 चल रहा है। आपको यहाँ पे भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत है आप अभी स्टेज 3 में हो। स्टेज 4 की बात करते हैं, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। जब आपके साथ लोग धीरे धीरे ज्वाइनिंग तो करेंगे लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, लोग क्या बोलेंगे, यार अभी तो मैंने ज्वाइनिंग किया है, ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? ट्रेनिंग क्या अटेंड करना है, बस प्लान तो दिखाना है। तरह तरह के लोग बातें बोलेंगे, प्लान तो दिखाना है, क्या डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। आप बहुत ही आपको बोलने कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे लोग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, लोग ट्रेनिंग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी लोग ट्रेनिंग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, उसको रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो समझ नहीं रहे हैं। अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखने की जरूरत है कि आपका स्टेज 4 चल रहा है। कुछ लोगों का सवाल होता है, मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग किया, 20 लोगों को ज्वाइनिंग किया, लेकिन एक भी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी आपका स्टेज 4 चल रहा है। थोड़ा सा जब आप ट्रेनिंग लोगे, थोड़ा सा जब आप और मेहनत करोगे, जब और हार्ड वर्क करोगे, आप थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लर्निंग करोगे, हर चीज सीखोगे, आप खुद ही ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे, हर चीज डेली सीखोगे, तब जाके आपका स्टेज बदलता है। जितनी ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे तब जाके आपका स्टेज चेंज होगा। यानी कि यही शुरुआती 4 स्टेज है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जो इन 4 स्टेज को फॉलो कर लेते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहां से छोड़ के जाते नहीं हैं, टिके रहते हैं अपने गोल को लेके। जो ये 4 स्टेज को पार कर लेते हैं, जो 4 स्टेज कर लेते हैं, उनका आप समझ लो कि उनके सक्सेस की जर्नी जो है आधा रास्ता तय हो जाता है। उनके सक्सेस की जर्नी जो होता है आधा रास्ता तय हो जाता है, जो इन 4 स्टेज को फॉलो करके काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं 5 स्टेज, ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग क्या है? इसमें क्या होता है? आपके बार बार समझाने के बाद, पुश करने के बाद, कुछ लोग ऐसे हैं कि आएंगे पर ट्रेनिंग उसके ऊपर से निकल जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, लोग आ तो रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं बातों को, तो ये आपका स्टेज 5 चल रहा है।
अब बात करते हैं स्टेज 6 की, ओबेनिंग बट नॉट कंसल्टेंट। ओबेनिंग बट नॉट कंसल्टेंट, आपके टीम के जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, जो आपके टीम के लोग होते हैं, वो ट्रेनिंग जब अटेंड कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पहले तो बात मान नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, आपने अपनी सक्सेस को, अपने गोल को सेट करके आपने एक ही जगह पे टिक के काम किया, प्लान को हर एक तरीके से समझा, सीख के आपने जब हिम्मत करके आपने हिम्मत ना हारी, डिमोटिवेट नहीं हुआ, मोटिवेट होने के बजाय आपके माइंड में थिंकिंग पॉजिटिव रख के आपने काम किया, करते गए, तो आपका क्या होता है, यहाँ से अब आपका सक्सेस का स्टार्ट हो जाता है। लोग ट्रेनिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका बुखार चढ़ता उतरता रहता है। बुखार तो उनका चढ़ता उतरता रहता है, कभी उनके अंदर एनर्जी का तूफान आता है, प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, कभी उनके अंदर इतना एनर्जी आ जाता है, फटाफट कई लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, हर चीज सीखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर उनके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। इस तरीके से होता रहता है, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी स्टेज 6 पे हो। आप जो स्टेज है 6 पे आ चुके हो, यहाँ से आप अपनी सक्सेस पे स्टार्टअप आपकी हो रही है। कंसल्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। कंसल्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट, इसका मतलब यह है, यहाँ आते आते आप अपने आप को इतना एजुकेट कर लिए होते हो, आपकी कुछ टीम भी बन गई होती है, आपकी जो टीम होती है, आपकी कुछ टीम भी बन गई होती है, एक दो लेवल भी आपका अचीव हो चुका होता है। फिर कुछ लोग आपके टीम से ऐसे, जो आपकी टीम है, वो आपके टीम से कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो कंसल्टेंट बन के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से आपने कंसल्टेंट बन के काम को करते गए, आप डिमोटिवेट नहीं हुए, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ रहे होते, लेकिन उनके भी रिजल्ट तो स्टार्टिंग में नहीं आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका भी स्टेज 1 चल रहा है। अगर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो तब आपके काम हो रहा होता है, लेकिन आपके टीम के जब आपके साथ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने लाइफ को लेके, अपने गोल को लेके सीरियस होते हैं, कंसंटेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्टेज 1 चल रहा है और आपका स्टेज 7 चल रहा है। तब पहले आपकी बातों को लोग सुनना नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब क्या है, आपकी टीम में ऐसे लोग आए हैं जो सीरियसली वर्क करना स्टार्टअप किए हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि उनका भी अभी स्टेज 1 चल रहा है। जब उनका स्टेज 1 चल रहा है, फिर भी वो लोग कंटिन्यू काम करते गए आपके काम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका काम तो चल रहा है, वो लोग काम तो कर रहे हैं, आपका काम यहाँ पे हो रहा है, आपके टीम के साथ में काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है आपका स्टेज 7 चल रहा है, आपके साथ तो काम हो रहा है, बट आपके टीम के साथ काम नहीं हो रहा है। अब वो आते हैं स्टेज 8 पे, योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस। योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस, ये वो स्टेज है जब आपके टीम के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, जब आपके टीम की रैंक क्वालिफायर होनी शुरू हो जाती है, जब आपके टीम के लोगों के टारगेट लेने शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में सिल्वर बनने शुरू हो जाते हैं, आपके टीम में गोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं। ये होती है स्टेज 8, जब आपके टीम के रैंक बनने शुरू हो जाते हैं, तो आपके जो रैंक है और भी बड़ा रैंक बनना शुरू हो जाता है।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस रैंक तक पहुंचने के लिए 7 स्टेज को पार करना जरूरी होता है। अगर आप ये सोचकर काम करेंगे, अपनी टीम को सिखाकर काम करेंगे, ये स्टेज को याद रखेंगे, तो जिंदगी में गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, 100% शो होके मैं बोलती हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं। सक्सेस होना तय है आपका। इन आपकी जो टीम है कभी डीमोटिवेट नहीं होगी। अगर आप ये स्टेज 8 स्टेज के जो सक्सेस हैं, इनको आप अगर समझाते हैं, अपनी टीम में बताते हैं, तो उनकी जो माइंड है निगेटिव माइंड में जो माइंड है उनकी निगेटिव आएगी ही नहीं, हमेशा आप पॉजिटिव ही रहेंगे। इन 8 जो स्टेज है आपको याद रखनी है, हर एक स्टेज पे आपको याद रखनी है। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचनी है कि मुझे और बेहतर सीखना है और बेहतर इसमें समझना है हर एक चीज, क्योंकि एक नेटवर्कर जो होता है हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक वक्त कुछ न्यू सीखने को ही उसको मिलता है। इन कभी खुद को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पूरी नॉलेज है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी नॉलेज है, हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है। जो ऐसे सोचते हैं, ये आपको अपने हर दिन ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नया सोचना है। अपने लक्ष्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अपने गोल को सेट करके ही काम करना चाहिए। जो गोल को सेट करके करेंगे वही आगे अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।